अच्छा, तो एपी में नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? इफ़ वी हैव टू टेक 3 numbers आर इन एपी इन सम क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल इफ द सम ऑफ 3 numbers विच आर इन एपी, तो देयर वी हैव टू टेक 3 numbers विच विल बी इन एपी। तो वो जो 3 numbers होगा वो कौन सा ले, तो उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है, अल्फ़ा और अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। इसको मैं ए माइनस डी, ए प्लस डी भी बोल सकते हैं, ठीक है। आई हैव रिटन इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा। तो अगर 3 numbers आर इन एपी है तो आई विल ट्राई टू टेक अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस बीटा। इसको हम ए माइनस डी, ए प्लस डी भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर मुझे 3 numbers आर इन एपी लेना पड़े तो 1 2 3 ये 3 numbers ये हैं जो कि एपी में है, ठीक है। अगर मुझे 5 numbers लेना पड़े तो अल्फ़ा माइनस 2 बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, ठीक है। यहाँ पे हम ए माइनस 2 डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, ठीक है, इस तरह से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये तो 3 numbers आर इन एपी है, 5 numbers आर इन एपी है। अगर 7 हो, 9 हो तो हम कैसे लें, ठीक है। अदरवाइज 3 और 5 से ज़्यादा नहीं आएगा, 3 और 5 से मेरा काम चल जाएगा। बट व्हाट विल बी इन दी जनरल फॉर्म, कि जनरली रिजल्ट को हम कैसे लिखें, तो आई हैव रिटन दैट थिंग्स हियर। इन जनरल इफ 2r+1 numbers आर इन एपी, 2r+1 मतलब r बिलोंग्स टू n, तो r की जगह अगर हम 1 2 3 कुछ भी लें, जैसे 1 लें तो 3, 2 लें तो 5, ठीक है, 3 लें तो 7, तो कितने भी नंबर्स अगर मुझे एपी में लेना पड़े जिसका सम दिया हुआ है तो आई कैन टेक बाय यूजिंग दिस जनरलाइज्ड फॉर्म। वैसे 3 और 5 के लिए तो डायरेक्ट हम याद रखेंगे। जनरल फॉर्म क्या है, दैट इज 2 इफ 2r+1 numbers आर इन एपी हुज सम इज गिवन, ठीक है। तो वो क्या होगा, अल्फ़ा माइनस आर बीटा, अल्फ़ा माइनस आर माइनस 1 बीटा एंड सो ऑन। फिर बीच में अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस बीटा, और फिर अल्फ़ा प्लस आर माइनस 1 बीटा और अल्फ़ा प्लस आर बीटा, ठीक है। दिस इज द जनरलाइज्ड फॉर्म। इस फॉर्म पे हम आर की वैल्यू डालते जाएंगे और नंबर्स आर इन एपी आते जाएगा। जैसे 3 numbers आर इन एपी, ठीक है, तो यहाँ पे आर क्या हुआ रहा होगा, 1। तो अगर मैं आर की जगह यहाँ 1 लूँ तो ये 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आर की जगह 1 डालो तो क्या होगा, अल्फ़ा माइनस बीटा, फिर वहाँ यहाँ 1 डालेंगे तो 1 - 1 0, तो ये वाला टर्म तो हट जाएगा। तो अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है, अल्फ़ा माइनस बीटा, और ये क्या होगा, अल्फ़ा, ठीक है, और फिर अल्फ़ा माइनस आर माइनस 1 बीटा, फिर नेक्स्ट वन क्या होगा, अल्फ़ा माइनस आर माइनस 2 बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या ले रहे थे, 2 माइनस, यहाँ पे क्या होगा, हम 1 ले रहे थे, ठीक है। तो अल्फ़ा माइनस बीटा और आर माइनस 2 बीटा, आर माइनस 1 बीटा, और आर माइनस 2 बीटा में क्या हो जाएगा, 1 - 2, और माइनस पहले से है तो अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। तो 3 numbers आर इन एपी, तो ये हम याद रखेंगे। लेकिन जनरलाइज्ड फॉर्म ये है, यहाँ से सारे नंबर्स आ जाएंगे। तो 3 numbers के लिए हमें आर क्या लेना पड़ेगा, 1। तो 1 अगर तुम यहाँ पे आर की जगह डालोगे तो यू विल गेट द सेम थिंग, ठीक है। यहाँ पे अल्फ़ा माइनस बीटा हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा तो अल्फ़ा, और फिर आगे क्या होगा, आर माइनस 2, तो 1 - 2 माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, दैट्स वाई अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। तो दिस इज द जनरलाइज्ड फॉर्म। उसी तरह से यहाँ पे तो ऑड फॉर्म हुआ, 3 लिए, 5 लिए, 7 लिए, तो हम इस तरह से लेंगे। जनरलाइज्ड फॉर्म ये है। अब अगर हम इवन नंबर्स हो और उस फॉर्म में मुझे एपी लेना पड़े, जैसे 4 numbers आर इन एपी, 6 numbers आर इन एपी, अगर इस तरह से हो तो हम कैसे सिलेक्शन करें, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे 4 numbers आर इन एपी, ठीक है, तो 4 numbers आर इन एपी है, तो अल्फ़ा माइनस 3 बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस 3 बीटा, दिस 4 numbers आर देयर विच आर इन एपी एंड दैट आई हैव टू टेक, ठीक है। सिमिलरली 6 numbers आर इन एपी, तो यहाँ पे क्या है, दीज आर दी 6 numbers विच आर इन एपी एंड आई हैव टू टेक दैट, ठीक है। तो सिमिलरली अगर मैं 2r numbers आर इन एपी इसकी बात करूँ, ठीक है, यहाँ पे 2r+1 numbers आर इन एपी था, यहाँ पे 2r numbers आर इन एपी, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसके अकॉर्डिंग हम कैसे लेंगे, तो अल्फ़ा माइनस 2r - 1 बीटा, अल्फ़ा माइनस 2r - 3 बीटा एंड सो ऑन, ठीक है। सो दिस इज द जनरलाइज्ड फॉर्म, और इसी पे सेट करके हम आर की वैल्यू डिफरेंट लेते जाएंगे और डिफरेंट नंबर्स आर इन एपी हम लेते जाएंगे, ठीक है। अगर 4 है तो आर की जगह मैं क्या रखूँ, आर की जगह 2 रखूँ, ठीक है, तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ आर की जगह 2 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, अल्फ़ा माइनस 2 × 2 4 - 1 यानी 3 बीटा, तो अल्फ़ा माइनस 3 बीटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर 2 डालोगे तो 4 - 3 अल्फ़ा माइनस बीटा, तो अल्फ़ा माइनस बीटा, फिर अल्फ़ा माइनस
2r माइनस 1, 2r माइनस 3, ठीक है, और 2r माइनस 5, तो 4 माइनस 5 माइनस फिर अल्फा प्लस बीटा, माइनस पहले से है। तो सिमिलरली वी कैन सब्सटीट्यूट एनी वैल्यू ऑफ आर एंड करस्पॉन्डिंगली विल गेट द नंबर्स आर इन एपी फ्रॉम द गिवन जनरलाइज्ड फॉर्म, ठीक है। तो ऑड के लिए ये है, इवन के लिए ये है। तो these are the generalized form, but still we are not required to remember this, ठीक है। बस हम 3, 5, 4, 6 इससे काम चल जाएगा इन सारे क्वेश्चंस में, ठीक है। लेकिन फिर भी जस्ट फॉर नोइंग जनरलाइज्ड फॉर्म को हमने देखा, ठीक है। इसके बाद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या है, ठीक है, अर्थमेटिक मीन, ठीक है। अर्थमेटिक मीन क्या है कि अगर 3 नंबर्स आर इन एपी हो, ठीक है, अगर मेरे पास 3 नंबर्स हो जो कि एपी में है, ठीक है, जैसे ए बी एंड सी आर इन एपी एंड बी इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड सी, ठीक है। अगर 3 नंबर्स कोई भी हो जो कि एपी में है, तो जो मिडिल वाला नंबर होगा वो 2 कॉर्नर पे जो नंबर होगा, ठीक है, एक तो फर्स्ट नंबर एक लास्ट नंबर, उस दोनों का अर्थमेटिक मीन होगा, ठीक है। जैसे यहाँ ए बी सी आर इन ए पी, देन बी इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड सी, तो बी इक्वल्स टू ए प्लस सी अपॉन 2 हम लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, जैसे 1 2 3 ये ए पी में है, ऑफकोर्स है, कॉमन डिफरेंस सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 क्या होगा, 1 और 3 का अर्थमेटिक मीन होगा। और वैसे भी देखो 1 और 3 का अर्थमेटिक मीन क्या होगा, 1 प्लस 3 अपॉन 2, तो कितना होगा 4 अपॉन 2 दैट इज 2। और ये 2 किसके बराबर है, ये जो मिडिल में जो नंबर था 2, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं इफ ए बी सी आर इन ए पी देन बी इक्वल्स टू ए प्लस सी अपॉन 2, ठीक है। अब सिंगल अर्थमेटिक मीन ऑफ एन पॉजिटिव नंबर्स क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे तो 3 नंबर्स आर इन ए पी है, तो हम बोले कि मिडिल टर्म्स जो होगा वो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म्स का क्या होगा, अर्थमेटिक मीन होगा, ठीक है। ये हमें याद रखना है, इट विल बी यूज्ड इन सम क्वेश्चंस। लेकिन अगर मान लिया बहुत सारा नंबर है तो उसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा, मतलब सिंगल अर्थमेटिक मीन्स ऑफ एन पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। जैसे A1 A2 A3 डॉट डॉट ए एन आर एन पॉजिटिव नंबर्स, तब इसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा, तो दैट इज नथिंग बट सम ऑफ ऑल दिस नंबर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ दिस नंबर्स। जैसे A1 A2 A3 AN का अगर हमें अर्थमेटिक मीन निकालना है तो दैट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल दिस नंबर्स अपॉन नंबर ऑफ दिस, टोटल नंबर ऑफ दिस नंबर्स, मतलब इस सारे नंबर्स को हमने ऐड किया अपॉन ये कितने हैं, टोटल कितने हैं ये, उसको काउंट किया, दैट इज एन, तो अपॉन एन। सो दिस विल बी दी आंसर, जो भी डिवाइड करके आएगा दैट शुड बी दी अर्थमेटिक मीन ऑफ कोर्स, ठीक है। दूसरा ये हो गया। थर्ड वन क्या है, टू इंसर्ट एन अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी। नो दिस इज इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर, कि अगर मुझे ए और बी कोई 2 नंबर है उसमें एन अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट करना है, तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस बनेगा वो भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 2 और 5 में अगर मुझे 5 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करना है, ठीक है, तो आई कैन राइट 2 A1 A2 A3 A4 A5 और लास्ट में 5, ठीक है। तो ये जो सीक्वेंस बनेगा 2 से लेकर 5 तक और बीच में मैं 5 अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट कर रहा हूँ, वो रिजल्टिंग सीक्वेंस भी एपी में होगा, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि अगर ए और बी 2 नंबर्स हैं तो ए और बी के बीच में हमने A1 A2 A3 AN ये सारे अर्थमेटिक मीन्स को इंसर्ट किया, तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस बनेगा वो भी एपी में होगा, ठीक है। अब जो अर्थमेटिक मीन्स हम इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम कैसे लिखें, उसके लिए फॉर्म कैसे लिखें, अलजेब्रिक फॉर्म कैसे लिखें, ठीक है। तो उसका प्रोसीजर क्या है कि ए और बी के बीच में एन अर्थमेटिक मीन्स हमने इंसर्ट किया, तो बी इज द नथिंग बट द एन प्लस 2th टर्म। क्यों, क्योंकि A1 से लेके AN तक टोटल नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स कितने हैं, n, ये कितना है 1, ये कितना है 1, तो ये जो अर्थमेटिक मीन्स है उसका टोटल संख्या कितना हो गया n, और ये 2 है तो n प्लस 2, तो टोटल नंबर्स ऑफ नंबर्स विच आर इन सीक्वेंस विच आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कितना है, हो गया n प्लस 2 टर्म्स। जहाँ पे b क्या है n प्लस 2th टर्म, तो हमने b को लिखा है n प्लस 2th टर्म, ठीक है। और nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d, तो n प्लस 2th टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस n प्लस 2 माइनस 1d, तो n प्लस 2 माइनस 1 कितना होगा, n प्लस 1d, ठीक है। क्यों, क्योंकि b इज नथिंग बट दी n प्लस 2th टर्म, ठीक है, दिस इज नथिंग बट दी n प्लस 2th टर्म, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस n प्लस 2 माइनस 1d, तो ये आ गया,
ठीक है। तो यहाँ से d कितना होगा, b माइनस ए अपॉन एन प्लस वन, ठीक है। तो यहाँ से d निकल गया। अब d पता चल गया तो आई कैन फाइंड दी करस्पॉन्डिंग अर्थमेटिक मीन्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, a1 क्या हो जाएगा, a प्लस डी, तो a प्लस दिस वन, और d मुझे पता है b माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। तो ये जो d का फॉर्मूला है वो डायरेक्टली हम याद रखेंगे, d इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो अर्थमेटिक मीन हम इंसर्ट करते हैं उस केस में d का फॉर्मूला क्या होता है, लास्ट टर्म माइनस फाइनल टर्म अपॉन n प्लस वन, ठीक है। जितना अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट कर रहे हैं उससे एक ज़्यादा डिवीजन में, इस तरह से हम याद रखेंगे, लास्ट टर्म माइनस इनिशियल टर्म, ठीक है, अपॉन जितना अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट कर रहे हैं प्लस वन। अगर 5 कर रहे हैं तो 5 प्लस वन, 6 कर रहे हैं तो 6 प्लस वन, ठीक है। और a1 a2 a3 हम करस्पॉन्डिंगली निकाल लेंगे, ठीक है। इसमें एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि अगर a1 में निकाल रहा हूँ तो a प्लस डी, ठीक है। और a1 एक्चुअली में इस सेकेंड्स का सेकेंड टर्म है, लेकिन अर्थमेटिक मीन्स के टर्म्स में ये फर्स्ट अर्थमेटिक मीन, ठीक है। ये है सेकेंड टर्म बट अर्थमेटिक मीन्स में फर्स्ट अर्थमेटिक मीन है, दैट्स वाई आई हैव रिटन a1। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं अगर a1 है तो 1d, a2 है तो 2d, 3 है तो 3d, ठीक है। लेकिन जब हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में टर्म लिखते हैं तो एक कम लिखते हैं, जैसे फर्स्ट टर्म को हम लिखते हैं a, सेकेंड टर्म को लिखते हैं a प्लस डी, तो सेकेंड टर्म a प्लस डी, तो एक d तो कम हो गया, सेकेंड टर्म मतलब 2 और लिख रहे हैं a प्लस डी, मतलब d के पीछे 1 है। थर्ड टर्म हम कैसे लिखेंगे, a प्लस 2d है थर्ड टर्म, लेकिन लिख रहे हैं हम a प्लस 2d, यानी d के पीछे 2 है। फोर्थ टर्म a प्लस 3d, ठीक है फोर्थ टर्म, लेकिन हम लिख रहे हैं a प्लस 3d, यानी d के पीछे हम 3 लिख रहे हैं। तो टर्म्स लिखने में जब हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिखते हैं, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होता है कोई भी सीक्वेंस अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो वहाँ पे जो टर्म्स हम लिखते हैं उसमें एक कम करके d लिखते हैं, लेकिन अर्थमेटिक मीन्स में अगर a1 है तो 1d, 2 है तो 2d, ठीक है। ये ध्यान देने वाली बात है, क्यों, चूँकि वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन यू विल बी एबल टू रिमेंबर दिस थिंग्स, ठीक है। इसको क्वेश्चन सॉल्व करने में ये हेल्प होगा, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू इन टर्म्स ऑफ, अगर हम अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट करते हैं बिटवीन टू नंबर्स तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, फाइनल टर्म माइनस इनिशियल टर्म अपॉन जितना नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट कर रहे हैं उससे एक ज़्यादा, जो कि हमने ये लिखा है, ठीक है। a1 पता है, a2 पता है, a3 पता है, ठीक है। तो ये सारे ऑब्जर्वेशन को हमने ध्यान रखा, ठीक है। अगेन यू हैव नॉट टू मेमोराइज दिस फार्मूला, ठीक है, यू हैव टू जस्ट गो थ्रू दी मैकेनिज्म, ठीक है। और इसको बस ध्यान रखना है, क्वेश्चंस में भी हमें ये सारे अप्लाई करना है, ठीक है। थ्रू दिस यू हैव टू राइट दी ऑल दी अर्थमेटिक मीन्स इंसर्टेड बिटवीन द टू नंबर्स, ठीक है। और इसमें एक नोट क्या है कि जो भी अर्थमेटिक मीन्स हम इंसर्ट कर रहे हैं बिटवीन टू नंबर्स उन सभी अर्थमेटिक मीन्स का सम क्या होगा, ठीक है। तो डैट इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ अर्थमेटिक मीन्स ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर, ठीक है। दिस इज देयर, यहाँ पे n टाइम्स ऑफ a प्लस बी अपॉन 2, जैसे a और b के बीच में, ठीक है। अगर a1 से लेके an तक अर्थमेटिक मीन्स को इंसर्ट किया गया, ठीक है, तो हम बोलेंगे इन सारे अर्थमेटिक मीन्स का सम बताओ, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल दिस अर्थमेटिक मीन्स। तो इट मीन्स a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट डॉट an इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ अर्थमेटिक मीन्स ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर, दैट इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ a प्लस बी अपॉन 2, जो कि हमने लिखा है। तो दिस इज द नोट इन दिस, ठीक है। तो अप टू हियर आई हैव कंप्लीटेड सीक्वेंस एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। नाउ आई विल गो थ्रू द चैप्टर, NCERT चैप्टर, ठीक है, 9.1, आफ्टर दैट 9.2, then after completing 9.1 and 9.2 we'll go to the next topic in this chapter, that is geometric progression, ठीक है। तो in theory part up to here only, ठीक है। now we'll solve some questions, ठीक है। in first exercise है 9.1, ठीक है। तो यहाँ पे let's start with the chapter exercise 9.1, ठीक है। दिस चैप्टर इज वेरी इजी, ठीक है, NCERT के चैप्टर है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू राइट द क्वेश्चन, आई जस्ट पुटिंग डाउन द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन एंड विल सॉल्व,
ठीक है, एक्सरसाइज 9.1, ठीक है, एक्सरसाइज 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. Question is in our hand, is in my hand. Question is, write the first 5 terms of the sequence whose nth term is. Again this exercise is very easy, ठीक है, इसको सॉल्व नहीं भी करेंगे तो चलेगा, बट स्टिल आई एम कंप्लीटिंग फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन, आई एम राइटिंग दिस n+2. सो दिस इज द nth टर्म, ठीक है, दिस इज द nth टर्म an इक्वल्स टू, ठीक है, n इंटू n+2, ठीक है, और इसका मुझे फर्स्ट 5 टर्म्स लिखना है. तो फर्स्ट 5 टर्म्स मतलब n की जगह वैल्यू डालते जाओ, ठीक है. तो यहाँ पे फर्स्ट 5 टर्म्स क्या होगा, और मुझे पता है कि ये n क्या है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. तो n की जगह 1 डाला, 2 डाला, 3 डाला, 4 डाला, 5 डाला, जो भी आते जाएगा वही फर्स्ट 5 टर्म्स हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस रूल, और वो एक सीक्वेंस बनाएगा, ठीक है. तो यहाँ से a1 क्या होगा, तो n की जगह अगर मैं यहाँ 1 ले रहा हूँ तो जहाँ n है वहाँ हर जगह 1 डालना है, ठीक है. अगर यहाँ पे मैं 2 लेता तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 2 डालना है. तो n की जगह अगर मैं यहाँ पे 1 ले रहा हूँ तो और n कहाँ पे है, यहाँ पे, तो यहाँ भी हम 1 लेंगे, ठीक है. तो यहाँ पे क्या होगा, 1 इंटू 1+2, तो ये क्या हो जाएगा 3, ठीक है. फिर a2 क्या होगा, ठीक है ना, a2 क्या होगा, n की जगह 2 डाला तो 2+2, तो ये कितना होगा 8, ठीक है. यहाँ पे अगर मैं 3 डालूंगा तो क्या होगा 3 इंटू 3+2, दैट इज इक्वल टू 15, एंड a4 इक्वल्स टू 4 इंटू 4+2, तो ये कितना होगा 24, एंड सो ऑन. a5 भी निकाल लेना बेस्ड अपॉन डैट, ठीक है. a5 क्या हो जाएगा, n की जगह 5 इंटू 5+2, तो ये कितना हो जाएगा 7, 5, 35. तो दीज आर दी 5 टर्म्स, ठीक है. यही फर्स्ट क्वेश्चन था. इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बट स्टिल फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन आई एम कंप्लीटिंग दिस. तो दीज आर दी फर्स्ट 5 टर्म्स, ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन क्या है, राइट दी फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस हुज nth टर्म इज, ठीक है. इसमें भी फर्स्ट 5 टर्म्स है, तो इसमें मैं पूरा नहीं लिखूंगा, उसी लॉजिक से. nth टर्म है दिया हुआ है, और जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हम एक बार 1 लेंगे, एक बार 2 लेंगे, ठीक है, एक बार 3 लेंगे, एक बार 4 लेंगे, एक बार 5 लेंगे, ठीक है. और जो भी आते जाएगा वही सीक्वेंस हो जाएगा, ठीक है. तो यहाँ पे n की जगह 1 लो तो ये क्या हो जाएगा 1/1+1, तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है. यहाँ पे अगर मैं 2 लूँ तो यहाँ क्या होगा 2/2+1, तो डैट इज इक्वल टू 2/3, ठीक है. यहाँ पे 3 लेंगे तो क्या होगा 3/, ठीक है, 3+1, तो डैट इज इक्वल टू 3/4, ठीक है. तो ये हो जाएगा, ठीक है. तो सो ऑन आई कैन फाइंड a4, a5, राइट. तो an इक्वल्स टू n/n+1, तो a1 निकल जाएगा 1/1+1/2, ठीक है. ये क्या हो जाएगा 2/3, 3 डालेंगे तो 3/4, ठीक है. तो एंड सो ऑन वी कैन फाइंड दैट, ठीक है. तो ये तो सेकेंड क्वेश्चन था. ठीक है. नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज, ठीक है, ये सेकेंड क्वेश्चन था. थर्ड क्वेश्चन, नॉट फोर्थ, थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन इज राइट दी 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस. फिर वही क्वेश्चन है an इजकल टू, ठीक है, 2 की पावर n. यहाँ पे मैं एक टर्म्स लिख रहा हूँ, a1 इजकल टू क्या हो जाएगा 2, 1 दैट इज 2, a2 क्या हो जाएगा 2, 2 दैट इज 4, एंड सो ऑन यू कैन फाइंड, ठीक है. नाउ फोर्थ वन, फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस an इजकल टू दिया हुआ है. नाउ दिस क्वेश्चंस आर इजी, यू कैन फाइंड, जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ n, ठीक है. अगेन क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है. तो यहाँ भी हमें n की जगह वैल्यू डालते जाना है, यू विल गेट, ठीक है. फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ. फिफ्थ क्वेश्चन का nth टर्म क्या है,
ए एन इक्वल्स टू, ठीक है, -1 की पावर n माइनस 1 एंड 5 की पावर n प्लस 1, ठीक है। तो a1 क्या होगा, -1 की पावर क्या होगा, 1 - 1 0 और इंटू 5 की पावर 2, तो ये कितना हो जाएगा, -1 की पावर 0 तो 1, दैट इज़ 25। अगर मैं a2 बोलूँ तो, ठीक है, n की जगह अगर मैं 2 बोलूँ तो वो कितना होगा, -1 की पावर 2 - 1 इंटू 5 की पावर 2 + 1, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा, -1 इंटू 125, दैट इज़ -125। तो इसी तरह से हम निकालते जाएंगे। और -1 का पावर अगर इवन है तो वो प्लस हो जाएगा, अगर ऑड है, ठीक है, तो वो माइनस के साथ आएगा, और ऐसे ही हम निकालते जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, राइट द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ द सीक्वेंस हुज nth टर्म इज गिवन बाय। अगेन दिस इज इजी, देयर इज नो नीड टू सॉल्व दिस, ठीक है। n की जगह बस 1 डालते जाओ, 2 डालते जाओ, यू विल एबल टू फाइंड द आंसर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज फाइंड द 17th टर्म इन द फॉलोइंग सीक्वेंस हुज nth टर्म इज, ठीक है। फाइंड द 17th टर्म, ठीक है। तो वही चीज़ है, n की जगह 17 डालो, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। फिर इसमें 24th टर्म भी पूछ रहा है, तो n की जगह 24 डाल दो, यू विल गेट 24th टर्म, ठीक है। देयर इज नथिंग इन दिस क्वेश्चन। ए एन दिया हुआ है 4n - 3 और बोल रहा है 17th टर्म क्या होगा, तो n की जगह 17th डाल दो, तो 17 4 जा 68, ठीक है, और -3, तो दैट इज इक्वल टू 65। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, अगेन वो nth टर्म इज इक्वल टू n² / 2n, तो a7 क्या होगा, तो n की जगह 7 डाल दो, ठीक है। 7² कितना होगा, 49/7 × 2 14, ठीक है। और नॉट 2 की पावर n है, नॉट 2 × n है, तो 2 की पावर 7, दैट इज 128, ठीक है। 2 4 4 2 16 2 30, यस। तो यहाँ से again find the 9th term in the following sequence whose nth term is an equals to, again this is easy question, there is no need to solve this, ठीक है। find the 20th term in the following sequence, question number 10, find the 20th term in the following sequence whose nth term is an equals to n into n - 2 upon n + 3, तो यहाँ n की जगह 20 डालेंगे, फिर आ जाएगा, ठीक है। फिर राइट दी फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस एंड ऑब्टेन द करस्पॉन्डिंग सीरीज, ठीक है। तो ये मैं एक फर्स्ट क्वेश्चन कर देता हूँ, अगेन इन दिस देयर इज नथिंग इज देयर, तो इसको भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल एक क्वेश्चन करता हूँ। 11 क्या दिया है, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस एंड ऑब्टेन द करस्पॉन्डिंग, तो A1 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3, ठीक है। और nth टर्म उस सीक्वेंस का क्या दिया हुआ है, ठीक है, वो दिया हुआ है 3an - 1, ठीक है, और +2, ठीक है। और फॉर ऑल n > 1, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है, a1 = 3 एंड an = 3an - 1 +2 फॉर ऑल n > 1, ठीक है। n जो है वो 1 से बड़ा है इन सब के लिए, ठीक है। फर्स्ट 5 टर्म्स निकालो, राइट दी फर्स्ट 5 टर्म्स, तो फर्स्ट टर्म a1 to 3 दिया ही हुआ है, ठीक है। तो a2 कैसे निकाले, तो a2 के लिए यहाँ ये आ गया, क्यों, चूँकि यहाँ n > 2 के लिए आई विल टेक दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। ये रूल के अनुसार हम a2 a3 a4, ठीक है, और a5 निकालेंगे, ठीक है। तो a1 तो निकल गया 3, ठीक है। a2 क्या होगा, तो n की जगह 2 डालो, तो 2 डालोगे तो क्या होगा 3 × a, तो 2 - 1 तो कितना होगा 1, तो a1 + 2, तो यहाँ से कितना होगा 3 × a1 = 3, तो 3 + 2, ठीक है। तो 3 3 से 9 + 2 क्या होगा 11, तो ये क्या हो जाएगा 11, ठीक है। अब ये तो क्या हो गया a2 निकल गया, ठीक है। अब a3 क्या होगा, ठीक है, 3 × a
2 प्लस 2, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू, यहाँ से क्या होगा 3 इंटू, और A2 मेरे पास कितना आया है 11 प्लस 2, तो यहाँ से कितना होगा 35, ठीक है। A1 निकल गया, A2 A3, A4 क्या होगा, फिर यहाँ पे 4 डाला तो 3 इंटू, ठीक है। यहाँ पे A4 क्या होगा 3 इंटू A3 प्लस 2, तो यहाँ से क्या होगा 3 इंटू, और A3 का वैल्यू कितना है 35 प्लस 2, ये कितना होगा 5 3 ज़ा 15 एंड 3 3 9, ठीक है। तो 105 और 2 कितना होगा 107, सो दिस विल बी देयर, ठीक है। एंड A5 क्या होगा, ठीक है। तो A5 इक्वल्स टू 3 इंटू A4 प्लस 2, तो A4 कितना है 3 इंटू 107 प्लस 2, और 107 3 जा कितना होगा 7 3 जा 21 एंड 321, तो 323, ठीक है। तो दीज आर दी आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। A1 दिया हुआ है, AN निकालना है, और N इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो A1 दिया हुआ है -1, और 2 से बड़ा के लिए जो nth टर्म का एक्सप्रेशन है, जो रूल है, वो दिया हुआ है AN -1/n। तो कोई दिक्कत नहीं है, A1 पता है, A2 निकाल दो, ठीक है। A2 निकालोगे तो A2 -1 A1/2 आएगा, और A1 का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, दैट इज -1, तो -1/2। सिमिलरली हम A3 A4 A5 निकालते जाएंगे, जैसे यहाँ पे निकाले थे। प्रीवियस वाला जो चीज़ है वो यूज होते जाएगा, एंड विल बी एबल टू फाइंड द करस्पॉन्डिंगली, ठीक है, A1 A2 A3 A4 एंड A5 सो ऑन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस एंड ऑब्टेन द करस्पॉन्डिंग सीरीज, ठीक है। सीरीज बोलने का क्या मतलब है कि जो भी टर्म्स आएगा उसको एडिशन में लिख दो, तो हम बताए थे इन थियरी पार्ट। सीरीज मतलब इफ वी ऐड और सब्सट्रैक्ट द करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द गिवन सीक्वेंस, देन दैट विल बी चेंज इनटू सीरीज, ठीक है। तो इसी को अगर मैं सीरीज में लिखना चाहूँ तो कैसे होगा, तो फर्स्ट टर्म क्या था, फर्स्ट टर्म था 3 प्लस सेकेंड टर्म क्या था 11 प्लस थर्ड टर्म कितना था 35 प्लस फोर्थ टर्म 107 प्लस फिफ्थ टर्म 323 एंड सो ऑन। तो ये जो सीक्वेंस है उसको हमने ऐड कर दिया टर्म्स को, तो ये सीरीज हो गया। दिस इज ओनली डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, तो 13 भी ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। सारा वही है, A1 दिया हुआ है, A2 दिया हुआ है, ठीक है, और ग्रेटर देन 2 के लिए जो है एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो A3 A4 A5 निकल जाएगा गिवन एक्सप्रेशन से, और A1 और A2 तो पता ही है, तो A1 A2 का यूज होगा वाइल फाइंडिंग टर्म्स ग्रेटर देन 2, मतलब जो टर्म्स है वो थर्ड टर्म फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म जब हम निकालेंगे तो उसमें A1 A2 का यूज होगा, ठीक है, दैट इज गिवन, तो वहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। एक्सरसाइज 9.91 का क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। ये क्या है, द फिबोनाची सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय दिस एंड दिस, तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, चलो इसमें भी कुछ नहीं है, सिमिलर क्वेश्चन इज देयर बट स्टिल इसको भी एक बार कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, A1 और A2 का वैल्यू सेम दिया हुआ है, A1 इक्वल्स टू A2 इक्वल्स टू 1, ठीक है। A1 A2 का वैल्यू 1 दिया हुआ है, ठीक है, एंड AN इक्वल्स टू, ठीक है, AN इक्वल्स टू AN-1 प्लस AN-2 वेयर N इज ग्रेटर देन 2, और यहाँ पे मुझे फर्स्ट 5 टर्म्स लिखना है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में देखो कि A1 और A2 तो दिया हुआ है, तो A3 के लिए ये एक्सप्रेशन है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है N ग्रेटर देन 2, ठीक है। N ग्रेटर देन 2 मतलब 3 4 5 सब आएगा, और A1 A2 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में, ठीक है, अब इस क्वेश्चन में A3 क्या होगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में A3 क्या होगा, तो A3 इक्वल्स टू, ठीक है, A2 प्लस A1,
ठीक है ना, A2 प्लस A1, ठीक है। A2 कितना दिया, 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो A3 निकल गया। A4 क्या होगा, तो यहाँ पे 4 - 1 3, तो दैट इज A3 प्लस A2, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू A3 कितना आएगा, A3 इज 2 प्लस A2 इज 1, तो दैट इज इक्वल टू 3। तो ये हो गया तुम्हारा A1 A2 इज गिवन एंड AN इज दिस। तो A3 इक्वल्स टू 2 - 1 2 प्लस, हाँ सही है। और A5 कितना होगा, A5 इक्वल्स टू A4 प्लस A3। A4 कितना है, 3 प्लस A3 कितना है, 2, दैट इज़ 5, ठीक है। और बोल क्या रहा है क्वेश्चन में, बस यही निकालने बोल रहा है। ठीक है, और है इसमें क्वेश्चन। ये तो हो गया ये वाला टर्म, और इसका पार्ट और था। फिर बोल रहा है क्वेश्चन में फाइंड, ठीक है। फिर क्वेश्चन बोला फाइंड AN + 1, ठीक है, अपॉन AN, ठीक है, 4 N इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, ठीक है। तो A1 A2 A3 A4 A5 ये सारा हम यहाँ से निकाल लिए हैं। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि N, तो अगर N इक्वल टू 1 डालोगे तो ये एक्सप्रेशन क्या चीज़ में चेंज हो जाएगा, N इक्वल टू 1 डालोगे तो ये A2, ठीक है, और अपॉन N की जगह 1 A1, और A2 क्या है, 1/1 दैट इज़ 1, ठीक है। N इक्वल टू अगर 2 डालोगे तो ये कितना हो जाएगा, A3 अपॉन ये A2। तो A3 का वैल्यू क्या है, यहाँ पे क्या है 2, अपॉन A2 का वैल्यू कितना है 1, तो दैट इज़ 2। फिर अगर हम N इक्वल टू 3 डालेंगे तो दिस विल बिकम A4, ठीक है, और अपॉन A3। तो A4 का वैल्यू कितना है 3 अपॉन, और A3 कितना है 2, तो दैट इज़ 3/2। एंड N इक्वल टू 4 डालोगे तो ये क्या बन जाएगा, A5 अपॉन A4, और A5 का वैल्यू कितना है 5 अपॉन A4 का वैल्यू कितना है 3, तो दैट इज़ 5/3। तो वही चीज़ है, ठीक है। N इक्वल टू 4 डालो तो ये बन जाएगा A5 अपॉन A4, और A5 और A4 का वैल्यू हम पहले से निकाल चुके हैं, तो दैट इज़ 5/3, ठीक है। फिर N इक्वल टू 5 के लिए भी था, तो N इक्वल टू 5 के लिए क्या होगा, A6 अपॉन, ठीक है, A5, और A6 हम नहीं निकाले तो यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। A6 क्या हो जाएगा, वहीं से फिर A6 इक्वल्स टू, ठीक है, A6 क्या होगा A5, ठीक है, वहाँ रूल जो दिया होता है AN इक्वल्स टू AN - 1 प्लस AN - 2 वहीं से निकलेगा। A6 इक्वल्स टू A5 प्लस A4, तो A5 कितना दिया हुआ है मेरे पास, A5 दिया हुआ है 5, और प्लस A4 कितना दिया हुआ है 3, तो डैट इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो यहाँ से A6 निकल गया, तो 8 अपॉन, और फिफ्थ A5 कितना है 5, तो डैट इज़ 8/5। और क्वेश्चन में क्या था कि बस यही था, यही हमें निकालना था लास्ट क्वेश्चन, डैट इज़ क्वेश्चन नंबर 14 में, ठीक है। पहले हमने क्वेश्चन में A1 A2 दिया हुआ था, और AN इक्वल्स टू AN - 1 प्लस AN - 1 2 दिया हुआ है, वेयर N इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। तो A1 A2 दिया हुआ है, और N ग्रेटर देन 2 के लिए हमने वो एक्सप्रेशन लिया, और फिर N की जगह 3 4 5, ठीक है ना, 6 डालते गए, और फिर लास्ट में जो एक्सप्रेशन है ये, ठीक है ना, ये निकालना है। तो N की जगह हम डालते जाएंगे, यू विल गेट द करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ कोर्स। तो ठीक है, यही आ जाएगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज 9.1 हैज़ बीन कम्प्लीटेड, ठीक है। तो यहीं तक